Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today our topic is geometric mean. This is our fourth lecture. तो आज के हम इस लेक्चर में सबसे पहले डिस्कस करेंगे जियोमेट्रिक मीन की डेफिनेशन को। तो इसकी डेफिनेशन है द जियोमेट्रिक मीन of the set of n values, set of n positive values, n positive values x1, x2 up to so on xn, and is defined as the nth root, of their प्रोडक्ट। तो यह हमारे पास क्या होती है, जियोमेट्रिक मीन होती है। अब nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट का क्या मतलब है, तो हेयर g इज इक्वल टू x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट अप टू सो ऑन डॉट xn। nth रूट इसका लेना है तो ये आप इस तरह इसको लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ जियोमेट्रिक मीन। तो सेट ऑफ n पॉजिटिव वैल्यूज़ का अगर आप प्रोडक्ट उन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लें और उसका nth रूट ले लें तो वो हमारे पास क्या मिलकर बनता है, जियोमेट्रिक मीन बनता है। ठीक है, तो फर्दर इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, g इज़ इक्वल टू x1 डॉट x2 डॉट up to so on xn whole power 1 over n। ठीक है, टेकिंग log on both साइड, आप बोथ साइड पे इसके log अप्लाई कर दें। log g इज़ इक्वल टू log इंटू x1 डॉट x2 डॉट अप टू सो ऑन xn होल पावर 1 over n। यहाँ पर हम log की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। log की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मेरे पास log m रेज टू पावर n हो तो log की प्रॉपर्टी ये होती है कि आप पावर को पहले लिख सकते हैं log m, यूँ लिख सकते हैं आप। ठीक है, और इसी तरह अगर आपके पास हो log m डॉट n तो आप इसको भी यूँ लिख सकते हैं log m प्लस log n। तो अब ये दोनों प्रॉपर्टीज़ मैं इसमें अगर यूज़ करूँ तो ये मेरे पास कुछ यूँ बन जाएगा, log इंटू g इज़ इक्वल टू, अब ये पावर है तो ये पहले आ जाएगी log से 1 over n log इंटू x1 डॉट x2 डॉट अप टू सो ऑन xn, पावर पहले आ गई। अब देखें दूसरी प्रॉपर्टी क्या है log की, अगर m और n का प्रोडक्ट हो, आपने उसका log फाइंड करना है तो आप लिख सकते हैं log m प्लस log n। तो आप इसको भी यूँ लिख सकते हैं 1 over n इंटू log x1 प्लस log x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस log xn। ये हमारे पास क्या है, log इंटू g। फर्दर मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, g इज़ इक्वल टू, इस log को इस तरफ ले आएंगे तो ये बन जाएगा एंटी log इंटू 1 over n, और इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ समेशन i फ्रॉम 1 to n log x i।
तो ये हमारे पास क्या है, जियोमेट्रिक मीन का फार्मूला है। अब देखें दो तरह का हमारे पास डेटा होता है, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। ये जो मैंने फार्मूला लिखा हुआ है ये हमारे पास क्या है, अनग्रुप डेटा के लिए है, अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर मैं अगर ग्रुप डेटा के फार्मूला की बात करूँ तो ग्रुप डेटा मेरे पास क्या होता है, G इज़ इक्वल टू एंटी लॉग इंटू 1 ओवर सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इंटू समेशन I फ्रॉम 1 to n फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय लॉग इंटू एक्स आई। ये जो मेरे पास फार्मूला लिखा हुआ है ये ग्रुप्ड डेटा को शो करता है, ग्रुप्ड डेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास जियोमेट्रिक मीन की अनग्रुप डेटा की फॉर्म में भी फार्मूला लिखा हुआ है और ग्रुप डेटा की फॉर्म में भी फार्मूला लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट हम इसकी एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रुप डेटा के लिए और अनग्रुप डेटा के लिए भी जियोमेट्रिक मीन की अगर हम एग्जांपल को डिस्कस करें तो यहाँ पर वो मैं मेंशन करता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द जियोमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। डेटा क्या गिवन है आपको, स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है हमें, तो वो यहाँ पर मैं अगर लिखूँ 43, 42, 32, 37, 46, 39, 36 एंड 41, 48 एंड लास्ट है आपके पास 36। ये हमें डेटा दिया हुआ है, हमने इसका क्या फाइंड करना है, जियोमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन है इसका, हमें गिवन है ये डेटा और इसमें अगर आप देखें ये टोटल डेटा कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ़ डेटा पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ पे स्मॉल n किसके इक्वल होगा, 9 के इक्वल होगा। तो जियोमेट्रिक मीन का यहाँ पर अगर मैं फार्मूला लिखूँ तो वो अभी हमने पढ़ा, एंटी लॉग 1/n समेशन लॉग एक्स आई। अब आप सिंपल क्या करें, 1 एंटी लॉग इंटू 1/n 1/9 इंटू, अब देखें एक्स आई वैल्यूज़, ये आपके पास बेसिकली जो गिवन डेटा ये एक्स आई वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहली वैल्यू 42 है, तो यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा लॉग 42 प्लस लॉग 32 प्लस लॉग 37 प्लस लॉग 46 प्लस लॉग 39 एंड प्लस लॉग इंटू 36 प्लस लॉग इंटू 41 प्लस लॉग इंटू 48 प्लस लॉग इंटू 36। तो ये हमारे पास गिवन वैल्यूज़ का हमने अलग अलग से सबका क्या दे दिया, लॉग अप्लाई कर दिया बाय द डेफिनेशन ऑफ जियोमेट्रिक मीन। अब जब आप इन तमाम वैल्यूज़ का अलग अलग से लॉग लें और उनका सम अप करने के बाद 9 पर डिवाइड करें तो आपके पास जो g आ जाता है, g इज़ इक्वल टू एंटी लॉग इंटू, अब इन तमाम वैल्यूज़ का लॉग लेने के बाद सम लेने के बाद उसको 9 पर डिवाइड करने के बाद जो आपके पास आंसर आता है वो आपके पास आ जाता है
1.59856, ठीक है। तो ये आपके पास जियोमेट्रिक मीन। अगेन आप इस नंबर का कैलकुलेटर की हेल्प से एंटी लॉग अगर आप लें तो एंटी लॉग आपके पास आता है 39.68। तो ये हमारे पास क्या है, जियोमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब ये आपके पास जो गिवन डेटा था ये अनग्रुप डेटा था, तो अनग्रुप डेटा के लिए हमने इस फार्मूला की हेल्प से इसका जियोमेट्रिक मीन फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम इसी में ग्रुप डेटा लेते हैं, उसकी हेल्प से किसी भी ग्रुप डेटा का जियोमेट्रिक मीन हम कैसे फाइंड करते हैं तो उसको देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट ग्रुप डेटा के लिए अगर मैं देखूं, फाइंड द जियोमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग grouped फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जियोमेट्रिक मीन आपने फाइंड करना है किसी भी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा के लिए, तो उसमें हमें यहाँ पर बेसिकली क्लासेस गिवन है और साथ में उनकी हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब क्लासेस हमें क्या गिवन है, ये हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए भी इस एग्जांपल को सोल्व कर चुके हैं। 65 to 84, 85 to 104, 105 to 124, 125 to 144, 145 to 164, 165 to 184, 185 to 204, और साथ में इसकी हमें फ्रीक्वेंसीज़ भी गिवन है। फ्रीक्वेंसीज़ क्या गिवन है, 9, 10, 17, 10, 5, 4, 4, 5 and 4, 4, 5 and 4, ये हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ठीक है। अब हमने चूंकि जियोमेट्रिक मीन फाइंड करना है, तो जियोमेट्रिक मीन का यहाँ पर अगर मैं फार्मूला लिख दूँ ग्रुप डेटा के लिए, वो हमारे पास क्या होता है, एंटी लॉग into 1 over sum of the frequencies into sum of frequency multiply by log x i, ठीक है। अब इट मीन्स एक तो आपको इन फ्रीक्वेंसीज़ का सम चाहिए, और ये जो फ्रीक्वेंसीज़ का सम है वो हमारे पास आता है इक्वल टू 60, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने कॉलम बनाना है, बेसिकली मुझे ये एक्स आई भी फाइंड करना है सबसे पहले। तो एक्स आई का यहाँ पर अगर मैं कॉलम बना लूँ तो एक्स आई बेसिकली हम क्या करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, ये जो हमें क्लास गिवन है इस क्लास का हम मिड पॉइंट लेते हैं। 65 प्लस 84 डिवाइडेड बाय 2, तो इट विल बिकम 74.5, एंड नेक्स्ट क्लास का जब आप मिड पॉइंट लेते हैं तो वो आपके पास आ जाता है 94.5। अगेन नेक्स्ट क्लास का अगर आप मिड पॉइंट लें तो वो आपके पास आ जाता है 114.5। नेक्स्ट क्लास का जब आप लेते हैं तो वो आपके पास आ जाता है 134.5, एंड नेक्स्ट 154.5, एंड नेक्स्ट 174.5, एंड लास्ट में 194.5। ये मिड पॉइंट्स ले लिया आपने हर क्लास का अलग अलग से, ठीक है।
नेक्स्ट अगर आप देखें हमें क्या चाहिए यहाँ पे log xi, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक और कॉलम बनाता हूँ log इंटू xi। हर xi का आपने log लेना है, ठीक है। जब मैं इसका log लेता हूँ 74.5 का, तो वो मेरे पास आ जाता है 1.8722, ठीक है। नेक्स्ट आप 94.5 का अगर आप मिड पॉइंट लें तो वो आपके पास आ जाता है 1.9754। 94.5 का आपने लॉग लिया तो वो आपके पास आया 1.9754। अगेन आप नेक्स्ट एक्स आई वैल्यू का 114.5 का जब आप लॉग लेते हैं तो वो आपके पास आ जाता है 2.0588, ठीक है। एंड सिमिलरली नेक्स्ट क्लास का आपके पास आ जाता है 2.1287 एंड नेक्स्ट क्लास का 2.1889 एंड नेक्स्ट क्लास का आपके पास आ जाता है 2.2418 एंड लास्ट में 194.5 का जब आप लॉग लेते हैं तो वो आपके पास आ जाता है 2.2889। ये आपने लॉग एक्स आई ले लिया, ठीक है। फिर आपने एक स्टेप और करना है, आपने फ्रीक्वेंसी को लॉग एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई कराना है। यहाँ पे एक कॉलम बनाएं, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय लॉग एक्स आई। तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय लॉग एक्स आई, आप जब 9 को 1.8722 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 16.8498, ठीक है। नेक्स्ट अगेन आप 10 को मल्टीप्लाई करें 1.97754 से तो आपके पास नेक्स्ट जो रिजल्ट आता है 19.7540, ठीक है। सिमिलरली 17 को आप 2.0588 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाता है 34.9996, ठीक है। एंड अगेन आप 10 को मल्टीप्लाई करवाएं 2.1287 के साथ तो आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास रिजल्ट आता है वो आता है 21.2870, ओके। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 10.94 एंड 45 एंड लास्ट में आपके पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 8.9672। सिमिलरली 4 को आप इस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाता है 11.44 एंड 45। लास्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें इस फ्रीक्वेंसी और लॉग एक्स आई वैल्यूज़ का सम चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समेशन एफ आई मल्टीप्लाई बाय लॉग एक्स आई विच इज़ इक्वल टू, इन तमाम वैल्यूज़ का अगर हम सम करें तो वो मेरे पास बनता है 124.2466, ठीक है। अब आप सिंपल है आपका, आपने इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर देनी है विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम नेक्स्ट इस पेज पर कर लेते हैं, यहाँ पर g इज़ इक्वल टू एंटी लॉग इनटू,
अब देखिए मैंने क्या करना है, इसके सम को फ्रीक्वेंसी पर डिवाइड करना है। तो ये मेरे पास सम आया हुआ है 124.2466 डिवाइड बाय सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज आपके पास 60 है। तो इसको जब आप सोल्व करते हैं, इसको 60 पर डिवाइड करें और इसका जब आप एंटी लॉग लें तो आपके पास जो आंसर आ जाता है वो 117.7 ग्राम्स आ जाता है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इसका आंसर है। ठीक है, इसमें हमने क्या करना था, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जियोमेट्रिक मीन फाइंड करना था। ठीक है, तो हमें ये क्लासेस गिवन थी और इसकी ये फ्रीक्वेंसीज गिवन थी। अब हमने इन क्लासेस की हेल्प से इसके मिड पॉइंट्स निकाल लिए। ये मिड पॉइंट्स निकालने के बाद इन तमाम मिड पॉइंट्स का अलग अलग से आपने लॉग ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में आपको चूँकि फ्रीक्वेंसी के साथ लॉग को मल्टीप्लाई करना था तो आपने लॉग एक्स आई और फ्रीक्वेंसी को आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरह इन तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसका सम अप किया। आपने सम अप करने के बाद इसको आपने इस फार्मूला में पुट किया तो आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हार्मोनिक मीन को डिस्कस करेंगे।